नमस्कार। थिएटर कॉटेज के इस प्रस्तुति में आप सबका स्वागत है। आज हम भारत के नाट्य शास्त्र के विभिन्न अध्यायों में क्या क्या लिखा हुआ है इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। प्रथम अध्याय में नाट्य और नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति का आख्यान है। द्वितीय अध्याय में विभिन्न प्रकार के प्रेक्षागृहों के निर्माण की विधि और उसके संदर्भ में रंग गृह का विभाजन किया गया है। मंडप निवेश, स्तंभों की स्थापना, मतवारणी, रंग शीर्ष, दारुकर्म, भित्ति कर्म, चित्रकर्म आदि का वर्णन किया गया है। तृतीय अध्याय में रंगद्वैत पूजन तथा उसी के प्रसंग में जर्जर पूजा, देवताओं की स्थापना, उनका पूजन प्रकार, हवन, कुंभ भेदन और रंग प्रदीपक का विवेचन हुआ है। चतुर्थ अध्याय में अमृत मंथन नामक संवकार और त्रिपुरदाह नामक डिम का प्रयोग बताया गया है। 32 प्रकार के अंगाहारों का प्रयोग, 108 प्रकार के करणों का प्रयोग, रेचक, पिंडीबंध, तांडव आदि के प्रयोग की विधि वर्णित है। पांचवें अध्याय में पूर्व रंग विधि का सविस्तार वर्णन किया गया है। छठे अध्याय में रस सिद्धांत का प्रौढ़ विवेचन किया गया है। प्रसंग बस स्थायी भावों, संचारी भावों के वर्णन के साथ साथ 4 प्रकार की वृत्तियों, 2 प्रकार के सिद्धियों, चतुर्थ विद, आत्योद, पंच विद्गान और त्रिविध रंग का विवेचन भी हुआ है। इसके 7वें अध्याय के अंतर्गत भावों के स्वरूप और उनके भेदों प्रभेदों का बड़ा ही सूक्ष्म विवेचन हुआ है। 8वें अध्याय में उपांग विधान का वर्णन किया है, जिसके अंतर्गत अंगाभिनय का बहुत ही सूक्ष्म विवेचन हुआ है। 9वां अध्याय हस्ताभिनय का प्रौढ़ विवेचन प्रस्तुत करता है। 10वां अध्याय शरीराभिनय का वर्णन करता है। 11 अध्याय में भौमी और आकाशिकी चारिक का वर्णन तथा व्यायाम विधि का प्रतिपादन किया गया है। 12 अध्याय में विभिन्न प्रकार के मंडलों का वर्णन हुआ है। 13 अध्याय विभिन्न प्रकार की गतियों तथा स्त्री पुरुषों की आसन विधि का वर्णन करता है। 14 अध्याय में भारतवर्ष का कक्ष विभाग, भारतेतर देशों का कक्षा विभाग, चतुर्विध प्रवृत्तियों तथा लोक धर्मी और नाट्य धर्मी परंपराओं का वर्णन हुआ है। 15 अध्याय वाचिका अभिनय के वर्णन के साथ साथ छंदों का परिगणन भी करता है। 16वां अध्याय में छंदों का सुधारण परिचय दिया गया है। 17वां अध्याय वागाभिनय के वर्णन के साथ साथ 4 प्रकार के अलंकारों, काव्य दोषों और गुणों का वर्णन करता है। 18वां अध्याय में भाषा विवेचन के प्रसंग में 4 प्रकार की देश भाषा और 7 प्रकार की भाषा का परिचय तथा विभिन्न पात्रों द्वारा बोलने के लिए विभिन्न प्रकार की भाषाओं का विधान किया गया है। 19वां अध्याय काकू और स्वरों का वर्णन करता है। 20वें अध्याय में 10 रूपकों की अविस्तृत परिचय दिया गया है। 21वां अध्याय 10 रूपकों के अंतर्गत संधि तथा अंगों का विवेचन करता है। 22वां अध्याय वृत्तियों का सांगोपांग वर्णन किया करता है। 23वें अध्याय में आहार्य अभिनय तथा उसके अन्य अंगों यथा आभूषण, प्रसाधन आदि का वर्णन हुआ है। 24वें अध्याय में सामान्य अभिनय के वर्णनों के प्रसंग में नाट्याश्रयी अलंकारों और स्त्रियों के स्वाभाविक अलंकारों का वर्णन हुआ है। स्त्रियों के शील, काम की 10 अवस्थाओं के वर्णन के साथ साथ उपचार विधि तथा नायिका भेद का भी वर्णन हुआ है। 25वां अध्याय वायोपचार विधि का वर्णन करता है। 26वां अध्याय चित्राभिनय का वर्णन करता है। 27वां अध्याय सिद्धियों के वर्णन के साथ साथ नाट्य के लिए समुचित दिन और मुहूर्त का निर्धारण करता है। 28वां अध्याय 4 विधियों तत् अनुवद धन सुशिर वर्णित। अध्याय के अंत में स्वरों, श्रुतियों, मूर्छनाओं, जातियों का भी वर्णन हुआ है। संगीत शास्त्र की दृष्टि से अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। 29वें अध्याय में तत्व आद्योद का सूक्ष्म विवेचन हुआ है। 30वें अध्याय में सुशिर आत्योद वेणुवादन का सूक्ष्म वर्णन प्रस्तुत हुआ है।
31वें अध्याय में ताल और लय की प्रौढ़ विवेचना की गई है। 32वां अध्याय ध्रुवाविधान के साथ साथ गायकों और वादकों के गुणों का भी वर्णन करता है। 33वें अध्याय में वाद्य विधि का वर्णन हुआ है। 34वां अध्याय विभिन्न पात्रों की प्रकृति का विचार करता है। 35वें अध्याय में विभिन्न पात्रों की भूमिका का वर्णन किया गया है। 36वें अध्याय में स्वर्ग से पृथ्वी पर नाट्य शास्त्र के अवतरित होने की कथा वर्णित है। इस तरह हम देखते हैं कि भारत के नाट्य शास्त्र में जो अध्याय हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप जब भारत के नाट्य शास्त्र को पढ़ेंगे तो विभिन्न पारिभाषिक शब्दावली को समझेंगे। फिलहाल यह जो प्रस्तुति है, यह प्रस्तुति नाट्य शास्त्र में विभिन्न अध्यायों के अंतर्गत किन किन चीजों का वर्णन है उसको लेकर के था। धन्यवाद।